हेलो एवरीवन, आपने ट्यून किया सोशलाइजर और आप हैं हमारे वर्ल्ड अफेयर्स के सेक्शन में। तो आज हम आपको बताएंगे कि अभी करंट में यूएसए ने कौन सा ऐसा स्टेप ले लिया है जिससे पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि यूएसए ने अपनी एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है और वो क्या है इस बारे में हम जानेंगे। थोड़ा सा रिलेटेड इससे थोड़ी हिस्ट्री भी जानेंगे इस वीडियो में, और भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है इसके बारे में हम जानेंगे। क्यों ऐसा लिया गया है ये भी हम इसमें जानेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट सोशलाइज। चलिए जानते हैं अभी हुआ क्या है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले क्या था कि वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर बाई प्रोडक्ट्स देता रहता था और उस पर ज़रा सी भी रोक नहीं थी। जो एक्सपोर्टर होते थे वो उसकी जो एक्सपोर्ट को किया करते थे, और जो इंडिविजुअल्स होते थे जैसे कि जो ग्रुप हो गए, न्यूक्लियर जो सप्लाइंग ग्रुप हो गए, वो गवर्नमेंट से बिना कोई इजाज़त लिए, मतलब कि उनको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, वो अपना जो एक्सपोर्ट का जो पूरा कार्यभार है उसको चला सकते थे और ज़्यादा गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करती थी। लेकिन अब क्या किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो अभी फेडरल गवर्नमेंट है उसने क्या किया है कि ये जो पूरा जो जनरल लाइसेंस था, ये एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान के लिए जो न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सपोर्ट था उसको जनरल लाइसेंस की कैटेगरी से हटाकर स्पेसिफिक लाइसेंस की कैटेगरी में डाल दिया है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, पहले जो एक्सपोर्टर होते थे वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो अपना एक्सपोर्ट करते थे बिना गवर्नमेंट की ज़्यादा बड़े एशियन रिक्वायरमेंट से। लेकिन अब ये जब पास हो गया है तो सबसे पहले अब क्या होगा कि गवर्नमेंट हर बार जब भी एक्सपोर्टर्स इसको पास करेंगे, रेडियो न्यूक्लाइड्स को जो डिवाइसेस होती हैं उनको जब भी वो देने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान को, तो उससे पहले उन्हें गवर्नमेंट की परमिशन हर बार हर समय लेनी पड़ेगी फॉर एवरी स्पेसिफिक कंसाइन। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि इससे क्या खास अंतर पड़ने वाला है। देखिए, इससे अंतर बहुत बड़ा पड़ेगा, क्योंकि पहले वो लोग जो बिना कुछ रोक टोक लगातार अपना एक्सपोर्टिंग करते थे, अब उनको बार बार यूएसए से की गवर्नमेंट से ये इजाज़त लेनी पड़ेगी, और यूएसए बार बार चीज़ों को जब देखेगा कि हाँ ये चीज़ें जा रही हैं तो उस पर रेगुलेशन भी लगा सकेगा। ज़्यादा अनकंट्रोल चीज़ें पाकिस्तान को नहीं मिल सकेंगी। और अब पाकिस्तान जो पहले बिना किसी प्रॉब्लम के ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर डिवाइसेस को ले लेता था, अब उनको इसमें थोड़ी परेशानी आ सकती है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स की जो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट डिपार्टमेंट जो न्यूक्लियर की जो पूरा ट्रेडिंग से रिलेटेड है उसका नाम है यूएस न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन, यूएसएनआरसी। और ये जो कमीशन है ये पूरा चेकिंग करता है जो भी न्यूक्लियर फंड्स जो इधर से उधर जाते हैं, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर बाई प्रोडक्ट्स, न्यूक्लियर डिवाइसेस, और जितनी भी चीज़ें न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी जैसे यूरेनियम, टाइटेनियम, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो जाती हैं यूएसए एक्सपोर्ट करता है अपने एलाइज को। फॉर एग्जांपल दुबई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, और आपका इजराइल हो गया, और कई हद तक पाकिस्तान को भी दिया जाता था। तो ये पूरा उसका रेगुलेशन यूएसएनआरसी करता है और यही बताता है कि कैसे कौन से प्रोडक्ट्स जाएंगे। तो अब इसी ने एक रूल ले आया है जिसमें एक्सपोर्टर को जनरल लाइसेंस से हटाकर अब उनको स्पेसिफिक लाइसेंस पे रखा गया है, और अब पाकिस्तान का जो ट्रेड था ऑफ द न्यूक्लियर बाई प्रोडक्ट्स अब वो सीधे और सीधे रेगुलेशन में आ जाएगा अंडर द यूएस गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऐसा किया क्यों गया। देखिए, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा ही काली हिस्ट्री है। अगर देखा जाए तो वहाँ के जो AQ खान थे जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे पहले जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट से स्टार्ट कराया, वहाँ पर प्लांट स्थापित किया और न्यूक्लियर वॉरहेड्स की स्टार्टिंग हुई। और देखिए, उन्होंने ये चीज़ जो पाई थी वो चोरी करके पाई थी। वो जो टेक्नोलॉजी थी वो उन्होंने बिल्ड की थी और दूसरी कंट्रीज से उन्होंने चोरी की और वो टेक्नोलॉजी अपनी कंट्री में लेकर आए। और फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो टेक्नोलॉजी थी वो दूसरी कंट्रीज जैसे ईरान हो, लीबिया हो गया, यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया हो गया, इन सबको वो दे दी। और आप अब सोच लीजिए कि यहाँ पर जो इनकी वजह से क्या हुआ कि आज अमेरिका के लिए दो बड़े दुश्मन खड़े हो गए, नॉर्थ कोरिया, ईरान सीधे सीधे, और लीबिया में कई सालों से लड़ाई होती आ रही है न्यूक्लियर वॉरहेड्स और वेपन्स की। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की गलती की वजह से आज अमेरिका को कितना भुगतना पड़ रहा है। और इसीलिए जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आए तो उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज को लगातार परस्यू किया कि अपनी जो ये वॉरहेड की जो उनकी पॉलिसीज़ हैं न्यूक्लियर वेपन्स की, उसका जो प्रोलिफरेशन है उसको बंद करो, उसको कम करो, ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स ना बढ़ाओ। और एक और भी बात इसमें यह है कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बहुत अच्छे हो गए हैं। अमेरिका ने पहले उसको तालिबान की वजह से, देखिए
क्या था कि अमेरिका पाकिस्तान की मदद चाहता था तालिबान से कंसेशन कराने में, लेकिन जब पाकिस्तान इसमें नाकामयाब रहा तो अमेरिका को ये लग गया कि पाकिस्तान उसके अब हल करने वाला नहीं है, इसीलिए उसने अब पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया है और भारत से रिश्ते बढ़ाने की खातिर इसने स्टेप लिया है। और इसको कह सकते हैं कि ये भारत की एक डिप्लोमेटिक विन भी कही जा सकती है। यही नहीं, आपको बता दें कि 2018 में यूएस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की करीब 8 कंपनियों को एंटिटी लिस्ट में डाल दिया था। मतलब वो कंपनीज जो यूएस गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत ही बड़े थ्रेट हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मैटर्स हैं और इनको हम सेंसिटिव मटेरियल्स नहीं दिया जा सकता, तो ये एंटिटी लिस्ट में उनको रखा गया था। तो आप सोच सकते हैं कि यूएस बहुत पहले से ही सस्पिशियस निगाहों से पाकिस्तान को अब देखना शुरू कर दिया है और उसके पुरानी जो हिस्ट्री रही है उसके कंसर्न लेते हुए अब एक नया स्टेप भी उठा लिया गया है। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा इस नई खबर से। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि और कौन सी अब हिस्ट्री के बारे में, पाकिस्तानी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं रिलेटेड टू न्यूक्लियर वेपन्स। सो आई होप अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड रहिए सोशलाइज विद सोशलाइजर।